हमारे घर की महिलाओं को उठा ले जाएँगे, अभी एक का किए हैं, कई और को जो है हत्या करेंगे। इस प्रकार की धमकी उसको उसको लगातार दिया जा रहा है। थाना प्रभारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे थाना के अधिकारियों की गलती की वजह से जो है ये घटना हुई है। तो आप समझिए कि ये घटना और बड़ी हो सकती थी। जो अपराधी है अगर उसकी हत्या कर दी जाती आक्रोशित लोगों के द्वारा, जो भीड़ वहाँ पे जमा थी, अगर उनके द्वारा हत्या कर दी जाती, तो आप जो है अपराध रोकने के बजाय अपराधी पैदा कर रहे हैं समाज में। मतलब विष्णुपद थाना है जहाँ के जोगेंद्र यादव जो थाना प्रभारी हैं, उनसे भी जाकर हम मुलाकात किए और संबंधित अपराध पे हम बात करने का प्रयास किए। उनकी जिस प्रकार से रवैया थी थाना प्रभारी का और जिस प्रकार से आईओ का, हमें नहीं लगता है कि इस पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलेगा। का भी दफ्तर हो, वहां पे हिटलरशाही तानाशाही अपने चरम सीमा पे है, वहां पे जातिवाद हावी है, वहां पे पूंजीवाद हावी है। जहाँ पे हमारे समाज के 2 बहनों को गोली मार दी जाती है, एक जगह पे जो है लाठी से मार मार कर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। गया जिला में आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, उस घटना के तमाम पीड़ित परिजनों से मिलकर आए हैं। वहां पे जो उनके आसपास रहने वाले हैं पड़ोसी, उनसे हम बात करके आए हैं। आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि पहले उसे जो है शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, 2 दिन तक उसको घर पे बुलाकर जो है उसको मारपीट किया जाता है, उसके आबरू के साथ खेला जाता है। कैसे हैं सर, ये बताइए। अच्छे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। सर आप देख रहे होंगे जिस तरह से अपराधियों को गया में मन बढ़ गया है, पूरे बिहार में कहिए तो कि जिस तरह से अपराधी दिन दहाड़े चल रहे हैं और जिस तरह से हत्या हो रही है सिर्फ एक ही समाज के द्वारा। देखिए कई लोगों के द्वारा आप भी सुने होंगे, हम भी जानते हैं कि अपराध करने वाला का कोई जात नहीं होता, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से गरीब वंचित शोषित समाज के हत्या की जा रही है, जिस प्रकार से इनके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें अगर 100 घटना होती है तो उसमें से 90 बार एक विशेष जाति का नाम ही सामने आता है अपराधी के रूप में। और ये सिर्फ गया जिला की बात नहीं है, पूरे बिहार में इस प्रकार से आप घटना हम गिना सकते हैं। जैसे अभी कैमूर का घटना है, जहानाबाद का घटना है, जहाँ पे हमारे समाज के 2 बहनों को गोली मार दी जाती है, एक जगह पे जो है लाठी से मार मार कर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। गया जिला में आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, उस घटना के तमाम पीड़ित परिजनों से मिलकर आए हैं। वहाँ पे जो उनके आसपास रहने वाले हैं पड़ोसी, उनसे हम बात करके आए हैं। आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि पहले उसे जो है शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, 2 दिन तक उसको घर पे बुलाकर जो है उसको मारपीट किया जाता है, उसके आबरू के साथ खेला जाता है और जिस दिन हत्या की गई उस दिन उसे जहर पिलाया गया है। और इसके बाद जो है दुखद बात यह है कि जब घटना होती है इसकी जानकारी वहाँ के संबंधित थाना को जब दी जाती है तो थाना उसके घर पे नहीं आता है। जब महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद शरीर को जो है थाना ले जाती है। थाना के बाहर उसके परिजनों को आवेदन लेने से रोका जाता है, उसे डांट कर थाना से भगा दिया जाता है। तब जो है दुखी परिजन आक्रोशित होते हैं, रोड जाम करते हैं और जो जिसपे ये अपराध ये हत्या करने का जिसपे इल्जाम आता है उस महिला को पकड़ते हैं। उसके साथ भी जो है कहा जा रहा है कि मारपीट किया गया है और इन सब अपराधों के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। आप जो है घटना स्थल पे गए हुए हैं और घटना स्थल पे आप जाके जो है ये सब तमाम सारी चीजों को आपने देखा है? बिल्कुल, हम घटना स्थल पे भी गए, पीड़ित परिजनों से भी बात किए, पड़ोसियों से बात किए, इवन संबंधित थाना जो विष्णुपद थाना है जहाँ के जोगेंद्र यादव जो थाना प्रभारी हैं, उनसे भी जाकर हम मुलाकात किए और संबंधित अपराध पे हम बात करने का प्रयास किए। उनकी जिस प्रकार से रवैया थी थाना प्रभारी का और जिस प्रकार से आईओ का, हमें नहीं लगता है कि इस पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलेगा। इसका कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो पूरे बिहार में चल रहा है वो ये है कि सभी दफ्तरों में, वो चाहे थाना का हो, किसी पदाधिकारी का हो, कहीं का भी दफ्तर हो, वहां पे हिटलरशाही तानाशाही अपने चरम सीमा पे है, वहां पे जातिवाद हावी है, वहां पे पूंजीवाद हावी है। और इस घटना में भी जो अपराधी हैं और जो थाना प्रभारी है, उन दोनों का स्वजातीय है,
एक ही जात के हैं, ये एक बड़ा कारण है कि इसमें बाधा पहुंचाएगा, इसमें न्याय मिलने में बाधा सर जब आप अधिकारी से गए, बात बात जब वार्तालाप किए, तो क्या कुछ वहां से आपको समझ में आया कि अधिकारी इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी पे आपकी जातिवाद है? देखिए, सबसे पहले एक जब घटना होती है जिसमें महिला को प्रताड़ित करके उसकी हत्या की जाती है जहर पिलाकर, ये घटना हमें समझ में आता है कि चलिए आपकी जानकारी में नहीं थी। लेकिन जो दूसरी घटना हुई है जिसमें जो हत्या में जो संबंधित महिला है जिस पर आरोप लगाया गया है उसके साथ जो मारपीट हुआ है, रोड जाम जो किया गया, इसके लिए पूरी तरीका से वो थाना और थाना प्रभारी जिम्मेदार हैं। इस पे ही हम चर्चा किए। तो थाना प्रभारी से बात करने के बाद में क्या कुछ कहा है? देखिए, जब हम थाना प्रभारी से बात किए तो कहीं ना कहीं बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे थाना के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें दोषी हैं। मतलब साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि हमारे थाना प्रभारी का जो मतलब अधिकारी है वो दोषी है। बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जो उस समय थाना में मनोज कुमार नाम ले रहे हैं कि एसआई हैं, वहाँ सब इंस्पेक्टर हैं, वो थे और वो जो है इसको सही से डील नहीं किए, जिसकी वजह से दूसरा घटना हुई है। और इसको लेकर हमने एसएसपी को लिखित कार्रवाई करने के लिए हम आगे कार्रवाई करने के लिए भेजे हैं। तो आप समझिए कि जब एक थाना प्रभारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे थाना के अधिकारियों की गलती की वजह से जो है ये घटना हुई है, तो आप समझिए कि ये घटना और बड़ी हो सकती थी। जो अपराधी है अगर उसकी हत्या कर दी जाती आक्रोशित लोगों के द्वारा, जो भीड़ वहां पे जमा थी, अगर उनके द्वारा हत्या कर दी जाती, तो आप जो है अपराध रोकने के बजाय अपराधी पैदा कर रहे हैं समाज में। मतलब आपको साफ तौर पे कहना है कि अपराधी को जो है बिहार सरकार और जो भी अधिकारी हैं वो जो है उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। साफ तौर पे सौरभ जी को कहना है कि जिस तरह से अधिकारी के पास जब ये मुद्दा जाता है कि इस तरह का घटना घट गया है और साफ तौर पे अधिकारी कहते हैं विष्णुपद थाना एक्सेप्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अधिकारी का कमी है, तो सर उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और अब तक क्यों वहां जो है निलंबित कर देनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल वो जो है एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एक बात और समझिए, इसमें सिर्फ कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता। किसी संबंधित थाना में कोई भी घटना होता है तो सबसे पहला जिम्मेदारी और जिम्मेवार जो है उस थाना के प्रभारी होते हैं। तो सबसे पहला सस्पेंड जो होना चाहिए और कार्रवाई जो होनी चाहिए उस थाना प्रभारी के ऊपर होनी चाहिए। और साथ ही साथ उस थाना में जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। एक महिला की हत्या 2 दिनों से प्रताड़ित करने के बाद जब किया जा रहा है, उसके तुरंत बाद जो है एक और घटना होती है और जो पीड़ित परिवार है उसके ऊपर आप काउंटर केस कर रहे हैं, उस पर कई धाराओं में जो है उसे डराने का आप प्रयास कर रहे हैं, उस पीड़ित परिवार को कि न्याय न मिले, आप न्याय से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ऐसी चीजें होगी तो जो भी पीड़ित परिवार होगा जिसके बीच से उसका परिवार चला जाएगा, वो आक्रोशित होकर कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है, अपराधी बन सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग होंगे। सर आपने बात जब थाना प्रभारी से किया तो क्या कार्रवाई किया है अब तक या नहीं किया है? उसमें जो है जो एक महिला है जिसपे मुख्य आरोपी हैं किरण यादव, उनको यही लोग परिजन लोग जो है पकड़ लिए थे, उसी समय जो है पकड़ के रखे हुए थे। उसी महिला का सिर्फ चालान किया गया। जबकि उस केस में कई और जो है नामजद हैं, उनको अभी तक जो है गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है। उनको जो है कहा जा रहा है कि जब तक जो है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा, अनुसंधान नहीं होगा, तब तक हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अपराधियों को मन बढ़ाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आपके अंगरक्षक हैं उनके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो कहा जाए कि सबसे बड़ी घटना है बिहार में, कहा जाए जिस तरह से उसके साथ में यौन शोषण किया जाता है, उसके बाद जो है पॉइजन किया गया, हम साफ तौर पे भी नहीं कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से कुछ मैटर आ रहा है, मार दिया जाता है, फिर भी प्रशासन कह रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब हम जानकारी लेंगे। तो सर और सारे जब जाते होंगे उनके पास आवेदन लेके तो क्या कुछ होता होगा थाने में? आप समझिए कि जब हम गए, हमारे साथ कई कार्यकर्ता हमारे साथ थे, जिला के कई पदाधिकारी थे। हम लोगों से वो जो है सही ढंग से बात नहीं किए, सही ढंग से जानकारी नहीं दिए। ये बोल रहे थे कि हम आपको जानकारी क्यों दें, हम जो है आपको ये क्यों बताएं कि आईओ कौन है, हम आपको क्यों बताएं कि कौन सा धारा लगाए हैं, हम आपको क्यों बताएं कि हम कब गिरफ्तार करेंगे, हम आपको क्यों बताएं कि कार्रवाई होगी कि नहीं। आप समझिए, हम जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ अगर इस प्रकार से अहूठी से बात करते हैं तो जो वहाँ फरियादी है
आप अगर पीड़ित परिवार से मिले होंगे तो वो आपको बताए होंगे कि किस प्रकार से उनके मृतक जो बच्चा है उनका मृतक के उनको डांट कर भगाता है थाना में से कि जाओ, कल कहाँ था तुम, आज क्यों आ रहे हो, आज जो है केस नहीं लिया जाएगा। आप समझिए कि जब ऐसे ऐसे घटनाओं में, इतनी बड़ी घटनाओं में आप आवेदन लेने से कतराते हैं, आप केस करने से कतराते हैं, तो चोरी का घटना हो, मारपीट का घटना हो, या कोई और ऐसा केस हो जिसमें उसमें आप क्या करते हो? अभी भी सर जो पीड़ित परिवार से हमने मिला और वहाँ जो कह रहे हैं तमाम लोगों की हमारे साथ में धमकी आ रही है। तमाम जो है फ़ोन पे कह रहे हैं, कुछ लोग जो है मुँह बाँध के आते हैं और उसके जो है घर के सामने जो है धमकी देते हैं। फिर भी जो है प्रशासन पे आपने दोबारा कंप्लेन किया या देखिए, उस समय भी हम उनको बताएं और पीड़ित परिजन को भी हम साथ लेकर गए थे, उस समय भी वो बता रहे थे कि हमें अभी भी धमकी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर की महिलाओं को उठा ले जाएंगे, अभी एक का किए हैं, कई और को जो है हत्या करेंगे। इस प्रकार की धमकी उसको उसको लगातार दिया जा रहा है। तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम बात करके हम ये बोले कि कम से कम अभी जब तक जो है माहौल सही नहीं होता है तब तक उसे जो है सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। और जो और भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे जल्द ही हम बात करके उनके घर में, जिस ये बहुत बड़ी घटना है, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, महिला जो थी वो अहम एक सदस्य थी परिवार के भरण-पोषण करने के लिए, तो उस घर में एक नौकरी भी देना चाहिए सरकार को, साथ ही कम से कम 25 लाख का उसको मुआवजा देना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से वो परिवार संभल सके और परिवार जो भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर कम से कम जो है एक सही जिंदगी जी सके। बिहार में जिस तरह से अपराधियों को मन बढ़ गया है, आपने सुना जो सौरभ राज जी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से हम लोग जाते हैं, एक बड़े पद अधिकारी बात करते हैं, तो हम लोग से किस तरह से रूडली बात करते हैं। तो सोचिए एक जो है पीड़ित परिवार जो आवेदन लेके जाते होंगे, उस तरह उनसे किस तरह से बात करते होंगे। बहरहाल आप जानते हैं कि बिहार के सुशासन किनके हाथों में है और बिहार में क्या चल रहा है, ये भी आप भली-भांति जानते होंगे। बहरहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।